गुड डे टू ऑल। आफ्टर गोल्ड इट्स टाइम फॉर सिल्वर टू शाइन। जैसा हमने पिछले 6-8 महीने में देखा कि गोल्ड वाज टचिंग न्यू हाइज, बट नाउ अभी गोल्ड की चाल थोड़ी सी कंपैरेटिवली धीरी हुई है, बट सिल्वर इज नाउ गेनिंग द मोमेंटम। सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू जहां आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, एंड देन you can invest in silver and the momentum silver is gaining, you can take benefit of it। अगले 2 साल 2.5 साल की बात करें तो सिल्वर न्यू हाइज टच करने वाला है। एक्सपर्ट्स की जैसी ओपिनियन आ रही है कि यहां से भी अभी 2.5 लाख 2.25 लाख तक सिल्वर अगले 2 से 3 साल में जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप यह समझने की कोशिश करते हैं कि इफ वी वांट टू इन्वेस्ट इन सिल्वर, what products we can take, how we can use that, and how we can start investing। Either you want to invest monthly basis or you want to invest a lump sum amount, you have all the options available। तो चलिए समझते हैं। सिल्वर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ETF का ऑप्शन आपके पास बेस्ट अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो मैं आपको सारी चीजें एनालाइज करके बताऊंगा, सो दैट विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग। अगर मैं सिल्वर ETF की बात करूं तो ETF में आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप लमसम अमाउंट सपोज 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए एक बार में आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम भी कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट अ मंथली प्लान काइंड ऑफ थिंग, जैसा आप म्यूचुअल फंड में SIP में करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, देन दैट ऑल्सो यू कैन स्टार्ट। 500 रुपए से आपके सिल्वर ETF म्यूचुअल फंड्स स्टार्ट होते हैं, तो आप मंथली बेसिस पे सिल्वर में शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये ETF सिल्वर वर्क कैसे करता है तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं आपको। यहां पे भी वॉट एवर मनी यू विल इन्वेस्ट इन सिल्वर ETF, 99.9% प्यूरिटी के सिल्वर बार्स जो होंगे वह कंपनी परचेज करके अपने वॉल्ट में रखती है, और जैसे जैसे उसके प्राइस बढ़ेंगे अकॉर्डिंगली NAV डिसाइड होता है, उसके NAV चेंज होते रहेंगे। सो व्हेन प्राइस ऑफ सिल्वर विल गो अप, NAV विल इंक्रीज, एंड व्हेन NAV विल इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल गो ऑन द हायर साइड। तो ये फुल मैकेनिज्म है जैसे ETF सिल्वर काम करता है। अब ETF लेने के लिए आपको पहला स्टेप क्या करना है यह बताऊं तो आप नॉर्मल डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है तो आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ETF ले सकते हैं। अगर नहीं है देन यू नीड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, और फिर आप अपने बैंक अकाउंट को अपने डीमैट अकाउंट से क्लब करेंगे, एंड देन फ्रीली डिपेंडिंग ऑन द फंड अवेलेबिलिटी यू कैन बाय सिल्वर। अगर मैं इसके एडवांटेजेस बताऊं तो अगर आप ETF के थ्रू सिल्वर खरीदते हैं तो यहां पे आपको स्टोरेज की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में आपके पास अगर गोल्ड है या सिल्वर है देन स्टोरिंग योर प्रीसियस मेटल इज अ चैलेंज, और जैसा कि सिल्वर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये ज्यादा चैलेंज है आपके लिए। इसलिए ETF में ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर पे आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, आपके डीमैट अकाउंट में आपका क्वांटिटी वैल्यू दिखाएगा, एंड दैट्स इट। व्हेनेवर यू वांट यू कैन परचेज, व्हेनेवर यू वांट यू कैन सेल। बाकी जो आपका फंड मैनेज कर रहे हैं, जो आपका एसेट मैनेज कर रहे हैं, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द फिजिकल मेटल। सो देयर इज नो हैसल ऑफ अरेंजिंग ए स्पेस, लॉक एंड की या लॉकर बोलें, जहां पे इसको रखा जा सके। नाउ हम सेकेंड की बात करें तो आपका बहुत इजिली एक्सपोजर है सिल्वर प्राइसेस के लिए। एवरी डे यू कैन सी द प्राइस, एंड एवरी डे वट एवर यू वांट यू कैन डू द एक्टिविटी। कितना बढ़ रहा है, आपने कितने पे लिया था, ऑल दीज थिंग्स यू कैन ट्रैक। नेक्स्ट एडवांटेज यू हैव, इट्स ट्रेडेबल लाइक स्टॉक। जैसे स्टॉक आप किसी भी टाइम खरीद सकते हैं, किसी टाइम बेच सकते हैं, तो यहां ETF अगर आप लेते हैं सिल्वर का तो हियर ऑल्सो यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द पोटेंशियल हेज और डाइवर्सिफिकेशन। इन्फ्लेशन को हेज करने के पर्पस में भी आप इसको रखेंगे तो ये यूज होगा, क्योंकि जैसे जैसे सिल्वर की वैल्यू बढ़ेगी अकॉर्डिंगली आपके फंड की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये ऑटोमेटिक आपका जो इन्फ्लेशन होता है उसके अगेंस्ट हेज होता है। कोई भी आप प्रीसियस मेटल लेते हैं, आइदर गोल्ड लें या फिर आप सिल्वर लें। इसमें एक एडवांटेज आपके पास और रहता है कि फिजिकल फॉर्म में जब भी गोल्ड लेते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, बट यहां इसमें डायरेक्ट आप ऑन पेपर पे ले रहे हैं तो कुछ मेकिंग चार्ज आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। किसी तरीके का फ्रॉड या किसी तरीके का मिक्सिंग या इस तरीके की कहीं किसी भी
मैनिपुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। वहीं अगर हम एक दो डिसएडवांटेजेस भी हैं उसकी भी बात करूं, तो जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपका ईटीएफ मैनेज करेगी वो एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करती है, सो दैट टू मैनेज द फंड एंड ऑल द अदर एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू दिस ईटीएफ मैनेजिंग, तो वो आपको बेयर करना पड़ता है। सिल्वर, जैसा कि हम जानते हैं, मेटल सेक्टर और मेटल जो कमोडिटीज है उसमें वॉलेटिलिटी रहती है, तो थोड़ा सा भी आपको ये प्रिकॉशन रखना पड़ेगा क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो फॉर शॉर्ट टर्म अगर ऐसा कुछ भी है तो थोड़ा सोच विचार के ईटीएफ ले, बट हाँ, इफ यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म लाइक 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स, देन आंख मूंद के आप यह ले सकते हैं, कहीं किसी तरीके का कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा टैक्स बेनिफिट्स या टैक्स लायबिलिटी की भी बात बताऊं कि ईटीएफ अगर आप लेते हैं, यहां से जो भी प्रॉफिट आपका होता है, अगर विद इन 3 इयर्स आप ईटीएफ सेल करते हैं और उस पे आपका जो एप्रिसिएशन होता है तो वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही एप्लीकेबल होगा और टैक्सेस आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही देना पड़ेगा। बट हां, अगर आप इसको 3 साल के बाद बेचते हैं या 3 साल के बाद लिक्विडेट करते हैं तो जो भी प्रॉफिट है उस पे आपको 20% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। उस पे आप इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का नाम बताऊंगा जो ईटीएफ मैनेज करते हैं, and they are well versed with all these mechanisms, so without any iota of doubt you can go with them and you can buy any of these ITF। बट हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं और दे दूं कि कोई भी आप कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं या क्वांटिटी या ईटीएफ, तो अपना रिसर्च जरूर करें, अपने एडवाइजर से सलाह लें एंड बेस्ड ऑन द इनपुट आपको जो भी ईटीएफ परचेज करना है वह कर सकते हैं। Just सिर्फ बेस्ड ऑन दिस वीडियो डोंट बाय एनीथिंग, दिस इज ओनली आई एम टेलिंग फॉर एजुकेशनल पर्पस की चीजें क्या चल रही हैं, कौन सी एएमसी कंपनीज हैं जो ईटीएफ में डील करती है। तो सबसे पहली कंपनी का नाम बताऊं मैं तो इट्स निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ। दिस इज अ फंड वेयर यू कैन इन्वेस्ट। ये निपॉन इंडिया इसकी एएमसी कंपनी है जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट, आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी सिल्वर ईटीएफ ले सकते हैं, आप एसबीआई का ले सकते हैं, आप एचडीएफसी का ले सकते हैं, इसके अलावा एक्सिस बैंक का भी ईटीएफ है। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कीप वॉचिंग माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, वो म्यूचुअल फंड हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, लाइव करता हूं तो स्ट्रेट आपके पास आ जाए। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।